अरे दिन से 50 बार आपकी पिक्चर देख चुका हूँ। सच में अगर आपकी जैसी लाइफ पार्टनर अगर मिल जाए ना तो एक आदमी को जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए। डीपी से नजर हटती नहीं मेरी कभी भी। सुनिए, मैं आपको बाद में बात करता हूँ। सुनिए। क्या हुआ? तुम किचन में फिर से दूध छोड़ा है। ये लीजिए। मैंने कितनी बार कहा है कि डिनर के बाद दूध पी लेना। पी लिया करूँगा बाबा, सॉरी भूल गया था। वैसे तुम्हारी बीवी कहाँ है? मेरे सामने है। मैं दीदी की बात कर रही हूँ। मेरी पहली बीवी तुम ही हो। तुम्हारी दीदी मेरी बीवी नंबर 2 है। वैसे उन्हें खाने के लिए पूछना था तो मैं अभी देकर आती हूँ उनको। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा, जल्दी आना, और जब तक ये दूध खत्म कर दूंगा मैं। ओके। क्या हुआ, फोन क्यों कट कर दिया? मेरे घर में गेस्ट आ गए थे। दीदी, दीदी, दीदी। दीदी, दी, चलिए और खाना खा लीजिए। तुमने मेरी शादीशुदा जिंदगी खा ली। किस मुंह से तुम मुझे खाने के लिए पूछ रही हो? दीदी आप क्या बकवास कर रही हो? आप फिर से शुरू हो गई। आप जानती हो ना, और आपसे कोई बात छिपी नहीं है। मेरे और जीजू की शादी, I mean आपके हस्बैंड की दूसरी शादी उनकी मर्जी से हुई है। मैंने उनकी गर्दन पर कोई तलवार नहीं रखा था कि आपसे रिश्ता तोड़कर मुझसे शादी करें। उनकी मर्जी थी, शायद उन्हें मुझे पाने की हसरत भी थी। शायद वो आपसे खुश नहीं थे, इसलिए वो जबान संभाल के बात कर। ये मत भूलना कि तू मेरे घर में खड़ी है। शायद आप भूल रही है कि मनीष जी मेरे भी पति है, तो जितना हक आपका इस घर में है ना, उतना हक मेरा भी है। प्रिया, मैं तुझे कैसे समझाऊं? पहले तू मेरी बहन है, बाद में सौतन है। क्या तुझे अच्छा लगेगा तेरी बड़ी बहन का ऐसे घर उजाड़ते देखकर? देख, मैं ऑफिस में, समाज में क्या मुंह दिखाऊंगी? किसी को क्या जवाब दूंगी कि मेरी छोटी बहन ही मेरी सौतन बनकर घूम रही है? मेरे पास नहीं है इसका जवाब। टेबल पर खाना रखा है, आप आकर खाना खा लेना। प्रिया, मुझे जवाब चाहिए। क्या हुआ, झगड़ा किया फिर से? तुम्हें कितनी बार कहा है तुम्हारी दीदी आधे दिमाग की है, बस खाने का बोल के वापस आ जाती। मनीष, मैं सिर्फ खाने का ही पूछने गई थी। उन्होंने सब स्टार्ट कर दिया, बर्बादी, और मुझ पे ब्लेम करने लगी वो। और मैं इतना भी बर्दाश्त नहीं कर सकती, प्लीज। अच्छा बाबा, गुस्सा छोड़ो और स्नेहा को उसके हाल पे छोड़ दो। देखो, तुम टेंशन लोगी तो तुम्हारी सुंदरता फीकी पड़ जाएगी, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो कितनी हसीन रात है, ये गुस्सा करने का टाइम नहीं है, प्यार करने का है। तुम्हें पता है तुम अपनी दीदी से बहुत सुंदर हो, बहुत ज्यादा सुंदर होगी। मनीष, क्यों किया मेरे साथ ऐसा तुमने? दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और मैं आपका स्वागत करता हूं अपराध के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, सुखी वैवाहिक जीवन का रहस्य होता है एक अच्छा जीवन साथी। एक अच्छा जीवन साथी अगर मिल जाए तो जिंदगी संवरने से लगती है, लेकिन अगर वहीं जीवन साथी अगर मनीष जैसा हो तो जिंदगी नरक बन जाती है। दुर्भाग्य की बात यह है कि स्नेहा की सौतन कोई और नहीं, उसकी सगी छोटी बहन प्रिया थी, जो स्नेहा के पति
मनीष के साथ शादी करके स्नेहा के ही घर में रह रही थी। आइए देखते हैं कि मनीष स्नेहा और प्रिया दोनों बहनों की जिंदगी से किस तरह से खेल रहा है। प्रिया, प्रिया, मनीष, तुम्हें पता है ना, लास्ट मंथ ही तुम्हें अटैक आया था, फिर से तुमने रनिंग करना शुरू कर दिया। तुम्हें पता है ना ये बहुत डेंजरस हो सकता है। अरे वो शर्मा जी का कॉल आ गया था तो एक राउंड लगा लिया। तुम इतनी सुबह सुबह तुम भी रेस्ट कर लिया करो। अगर मैंने रेस्ट करना शुरू कर दिया ना तो तुम ना बिल्कुल भी ऑफिस नहीं जा पाओगे। तुम्हारा लंच और ब्रेकफास्ट कौन तैयार करेगा? क्यों? स्नेहा क्या करती है सारा दिन? उसका भी तो फर्ज बनता है कि तुम्हारी घर में हेल्प करे। जिन्हें तुम बनाती हो एटलीस्ट ब्रेकफास्ट तो बना सकती है ना वो। उसका खाना ना हम दोनों को एक दिन बहुत महंगा पड़ सकता है। मतलब? इसलिए मैंने तुम्हें उस दिन खीर खाने से रोक दिया था। और ये बात तो मुझे अब बता रही हो? मैं अभी के अभी स्नेहा को घर से बाहर निकालता हूँ। उसकी ये मजाल कि वो हमारे घर में रह के हमारी जान लेगी वो। मनीष, जाने दीजिए, मैं ऐसी नौबत ही नहीं आने दूंगी। और उस दिन के बाद ना सारा किचन का काम मैं ही कर रही हूँ, सो डोंट वरी। तुम आराम से रिलैक्स हो जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय बना कर आती हूँ। मुझे दीदी को भी उठाना है, उनके लिए भी चाय बना देती हूँ, ठीक है? क्या तुम पागल हो गई हो क्या? इतना कुछ होने के बावजूद तुम उसके पास जा रही हो? प्रिया सुनो मेरी बात, वो एक मनीष देखिए, मुझे ये नहीं बोलना कि वो मेरी बड़ी बहन है, तो प्लीज तुम शांत हो जाओ और रिलैक्स हो जाओ। मैं अभी चाय लेकर आई। दीदी, दी, कल के लिए सॉरी। मैं जानती हूँ कि कल मैं कुछ ज्यादा ही भूल गई थी। आई एम रियली वेरी सॉरी। कोई बात नहीं। दी, आपके लिए चाय। तुमने चाय में क्या मिलाया था? तुम्हें क्या लगा जहर की शीशी सिर्फ तुम्हारे पास हो सकती है? वैसे दीदी, ये आपकी ना आखिरी चाय थी। अलविदा दीदी। दी, आपके लिए चाय। नहीं नहीं, मैंने चाय छोड़ दी। चाय छोड़ दी? लेकिन दीदी, कल ही तो आप चाय पी रही थी और अचानक से छोड़ दी। दी, आप मुझसे नाराज है ना? नहीं नहीं, मैं नाराज वाराज नहीं हूँ, बस चाय नहीं पीना है मुझे। I mean, मुझे ना चाय पीने का मन नहीं कर रहा है। एक काम करो, तुम चाय रख दो, मैं थोड़ी देर के बाद पी लूंगी। ठीक है। शफी, हाँ आई। जी बताइए।
आप कौन? नमस्ते, मैं रवि शर्मा, स्नेहा का कलीग हूँ। स्नेहा घर पे है क्या? मैं उनसे मिलने आया। हाँ दीदी अंदर है। 1 मिनट। दीदी, दीदी आपसे कोई मिलने आया है। हाय स्नेहा। हाय। रवि, तुम यहाँ पर? अब आओ ना, अंदर आओ। हाँ प्रिया बोलो। मनीष, कोई रवि शर्मा करके आया है घर में, दीदी से मिलने। तुम जानते हो उसे क्या? हाँ उसका कलीग है, अच्छा दोस्त है उसका, 2-3 बार मिला भी उससे मैं। क्यों, क्या हो गया? कुछ नहीं, बस दोनों बेडरूम में बातें कर रहे हैं। बेडरूम में बातें कर रहे हैं? मुझे लग रहा है कि कहीं उन दोनों के बीच में। आई डोंट नो, बट तुम दोनों पर नजर रखो, कहीं कोई प्लानिंग तो नहीं कर रहे हैं। दोनों फोन पर भी तो बात कर सकते थे ना, स्पेशली घर आके उसने ऐसे बात कर रहा है, ये पक्का कुछ ना कुछ प्लान कर रहे हैं। और वैसे भी स्नेहा ने पहले भी हमें मारने की कोशिश करी है, जो कि कामयाब नहीं हो पाई। कहीं ये नेक्स्ट प्लान को तो नहीं अंजाम दे रही है? प्रिया सुनो, तुम कुछ भी करके उन पर नजर रखो, जरा पता करो इन दोनों में क्या चिट्ठी पक रही है। ठीक है, समझ गई मैं। स्नेहा यार, ऐसा कब तक चलेगा? अब तो ऑफिस का काम भी सफ़र हो रहा है। आई नो कि तुम्हारी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम चल रही है, पर तुम बॉस को जानती हो, वो सारा बिल मुझ पे फाड़ेगा। और तो और क्लोजिंग भी नज़दीक है। मैं तुम्हारी बीमारी का बहाना ज़्यादा दिन तक नहीं चला सकता। पर मैं भी क्या करूं रवि, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे भी कोई शौक नहीं है इन 4 दीवारी के अंदर बैठने का, लेकिन जब घर से बाहर निकलती हूँ तो हजारों ख्याल आते हैं दिमाग में कि लोगों को क्या जवाब दूंगी। मेरी मैरिड लाइफ के बारे में तो सबको पता चल ही चुका है। ये सब कुछ दुनिया के सामने ही तो हुआ है, और मनीष और मेरी बहन के बारे में अब हर कोई जानता है। मुझे तो सच में समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ये सब कुछ कैसे मैनेज करूं। स्नेहा, मुझे तो अब तक यकीन ही नहीं हो रहा है कि ये सब सच है। अभी तुम्हारे बर्थडे पे तुम्हारे हस्बैंड तुम्हें ऑफिस ड्रॉप करने आए थे। तुम दोनों कितने खुश थे, 2 महीने पहले की बात है। और अब देख लो, तुम्हारी ही बहन तुम्हारी सौतन बनकर तुम्हारे सर पर नाच रही है और तुम कुछ नहीं कर पा रही हो। कमाल है यार। किसी की भी नीयत खराब होने में कितना टाइम लगता है रवि, लेकिन मुझे चिंता ना मेरी छोटी बहन की है। उसे लगता है कि मनीष उससे बहुत प्यार करता है और वो पागलों की तरह उससे प्यार करने लगी है, लेकिन वो ये नहीं जानती है कि मनीष 1 नंबर का लड़कीबाज है। अपनी हवस मिटाने के लिए वो किसी का भी इस्तेमाल कर सकता है, भले वो खुद की साली क्यों ना हो। चिंता मत करो स्नेहा, देखना एक दिन मनीष की सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। अब रवि जी, आपके लिए मैं कुछ लेकर आऊँ, चाय या कॉफी? नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बस ऑफिस से निकला था तो स्नेहा से कुछ मुलाकात करनी थी, इसलिए आ गया था। ठीक है स्नेहा, ख्याल रखो अपना। ओके। लाई, ये मुझे दीजिए। अच्छा, सुबह वो रवि घर पर आया था, कुछ पता चला क्यों आया था? हाँ, मुझे लग रहा है कि वो ऑफिस के काम से ही आया था और वो थोड़ी देर ही बैठा था, फिर चला गया। ठीक है, आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना बना कर आती हूँ। ठीक है। दी, आप खाना क्यों बना रही हो? मैं बना लूंगी खाना, आप छोड़िए इसे। जाइए। खाना आज मैं बनाऊंगी। दी, मैंने कहा ना मैं बना लूंगी। वो मनीष जी आ गए थे ना, तो मैं उनसे बातें करने लग गई। आप
आप जाकर आराम कीजिए, छोड़िए इसे। तुझे सुनाई नहीं देता है क्या? मैंने कहा खाना आज मैं बनाऊंगी, जाओ यहाँ से। दी, आप भूल गई क्या? मनीष जी मेरे भी पति है। मैंने कहा ना, आप छोड़िए इसे, जाइए यहाँ से। तुझे बोला ना मैंने एक बार, खाना आज मैं बनाऊंगी, जाओ यहाँ से। स्नेहा, तुम ये क्या कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब नहीं हो गया ना? ये तुम इसे मारना चाहती हो? तुम पागल हो क्या? मैं इसे मारूंगी। और वैसे भी तुम दोनों ने मिलकर मुझे जो धोखा दिया है ना, उसके हिसाब से तुम दोनों को मार ही देना चाहिए। भगवान के लिए चुप करो, बस करो। हम ना तुम्हारे ताने सुन सुन के थक गए हैं। प्लीज प्रिया, चलो यहाँ से, इसे अपना खाना बनाने दो। तो मेरे लिए खाना बाद में बनाना। चलो। अरे सुनिए तो। प्रिया, कितनी बार कहा है पीछे से आवाज मत लगाया करो। बोलो क्या है? ये लो तुम्हारा टिफिन, तुम भूल रहे थे। सॉरी, सच में भूल गया था मैं। आज शायद आने में लेट हो जाएगा, बॉस के साथ ऑफिस में मीटिंग है। कोई नहीं, टेक केयर, बाय। बाय। गुड मॉर्निंग। आप व्हाइट शर्ट में बहुत अच्छे लगते हो। थैंक यू सो मच। अरे तुम अभी तक यहीं हो? अब तुम्हें लेट नहीं हो रहा? अब बॉस का मेल था, उन्हीं का रिप्लाई कर रहा था बस। बाय। ओके बाय। अभी 10-15 दिन ही हुए आपसे बात किए और मुझे आपकी आदत सी हो गई है। अच्छा जी, काम में मन लगता ही नहीं मेरा। शायद से आपको प्यार हो गया है हमसे। अभी तक तो आपने देखा भी नहीं है हमें सामने से। तो आप ही देर कर रही है ना मिलने के लिए। अब मुझसे रात को 2 बजे भी बोलेंगे ना, मिलने के लिए आ जाऊंगा, मैं हाजिर हो जाऊंगा आपके लिए। श्वेता जी, अब तन्हा रहा नहीं जाता है। दिन तो कैसे न कैसे कट जाता है, पर रात नहीं कटती है। तब तो आप शादी कर लीजिए, तभी चैन मिलेगा आपको। जरूर करेंगे, पर आपके साथ। मेरे साथ? क्यों, मैं आपको पसंद नहीं हूँ क्या? हाँ, पसंद तो है, लेकिन मैंने अभी तक शादी के बारे में सोचा नहीं है। देखो, मैं तो तैयार हूँ शादी करने के लिए, क्योंकि आपकी आवाज में इतना सुकून है, इतनी मिठास है कि मुझसे रहा नहीं जाता मिलने की। देखिए श्वेता जी, जिंदगी में आपके सिवा कोई भी नहीं है। मैंने अपने दिल के सारे राज आपके सामने ही खोले हैं। मनीष, अभी मैं रखती हूँ फोन, कुछ काम है मुझे। ओके, बाय। बाय।